रिक्वायरमेंट क्या है फॉर स्कूटी ड्राइविंग? व्हाट इज द मैंडेटरी रिक्वायरमेंट? सर जो स्कूटी के लिए सर बेसिकली उसका जो फ्यूल है सर, जिस भी फ्यूल से वो रन कर सर, एंड थोड़ी सी इलेक्ट्रिसिटी, फ्यूल इज मैंडेटरी। एंड थोड़ी सी इलेक्ट्रिसिटी। हां, फ्यूल यस शुड सर। बी मैंडेटरी। हाइट में छोटी होनी चाहिए। अच्छा, फ्यूल मैंडेटरी है ना? फ्यूल के बिना चल जाएगी? यस सर। नहीं चलेगी ना फ्यूल के बिना। नो साइकिलिंग अगर सर। हम करते हो तो क्या चीज मैंडेटरी है? साइकिलिंग अगर हम करते हैं तो क्या चीज मैंडेटरी है? सो मसल्स। मसल्स ऑफ व्हाट? मसल्स ऑफ सर डॉग, हैंड मसल्स ऑफ कैट, किसका मसल्स? The muscular energy of our body. वेरी गुड। सो अगेन द एनर्जी इज रिक्वायर्ड। तो आप बोल सकते हो मस्कुलर एनर्जी ऑफ ह्यूमन बीइंग। इफ ह्यूमन इज लाइक ट्राइंग टू राइड द बाइसाइकिल, लेकिन आपने देखा होगा कभी जू में जाओगे तो एलिफेंट आल्सो राइड बाइसाइकिल, पता है आपको? यस सर, यस सर। है ना? तो वहां पे मस्कुलर एनर्जी ऑफ एलिफेंट इज रिक्वायर्ड। सो मस्कुलर एनर्जी इज रिक्वायर्ड, मस्कुलर एनर्जी इज रिक्वायर्ड, मस्कुलर एनर्जी इज रिक्वायर्ड। ठीक है? तो फ्यूल एसेंशियल एलिमेंट है, या फिर आप कह सकते हो एनर्जी एक एसेंशियल एलिमेंट है किसी भी प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। तो जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जितने भी होंगे, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, मैंडेटरी जो एनर्जी रिक्वायर्ड है, द एनर्जी रिक्वायर्ड, द एनर्जी रिक्वायर्ड, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रन द अप्लायंसेस, to run the appliances, energy required to run the appliances is electric energy. It is electric energy, इसको हम इलेक्ट्रिक एनर्जी बोलते हैं। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को रन करने के लिए जिस एनर्जी की जरूरत होती है उसको हम इलेक्ट्रिक एनर्जी बोलते हैं। और जब ये इलेक्ट्रिक एनर्जी मिल जाएगी, the appliance will start its working, the appliance will start या initiate, the appliance will start या initiate its working। ठीक है? तो जो अप्लायंस है वो काम करना चालू कर देगा। सो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जरूरत होती है। इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में फैन आ जाता है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में इलेक्ट्रिक प्रेस आ जाती है, इलेक्ट्रिक प्रेस, इलेक्ट्रिक स्टोव, ओवन, बहुत सारे कंपोनेंट्स आ जाते हैं, मेनी मोर। यहाँ तक चेक करो, यहाँ तो कोई डाउट है तो बताओ। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है? Okay, so do you think electricity is important for us? Yes, sir. Okay, so like water current, अगर हम बोटिंग कर रहे हैं तो वाटर करंट इज इम्पोर्टेंट। अगर हम विद द फ्लो बोट कर रहे हैं तो हमें पुश मिलेगा वाटर का, और अगेंस्ट द फ्लो अगर हम लोग बोटिंग कर रहे हैं तो फिर हमें काफी मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे कभी भी आप किसी हिल स्टेशन पे जाना और वहां पे विद द फ्लो पैडलिंग की कोशिश करना, मतलब पैडल बोट्स होती हैं, तो पैडल बोट्स में अगर आप विद द फ्लो जा रहे हो तो बड़े मजे आएंगे बोट चलाने में, और अगर आप अगेंस्ट द फ्लो जाओगे तो हालत खराब हो जाएगी। मतलब लाइक इन ऑर्डर टू मूव टू 1 किलोमीटर इट विल टेक 30-35 मिनट्स अगर आप अगेंस्ट द फ्लो जा रहे हो। ये समझ आ रहा है? ये समझ आ रहा है बच्चों? Yes, sir. तो अभी एनर्जी का जो माध्यम है वो क्या है? वो विंड भी है। जैसे विंड एनर्जी होती है, विंड एनर्जी से हम लोग लाइक आजकल देखा होगा सब घरों में ही है, तो आपके घर के आसपास ना काफी पतंगे उड़ती हुई नजर आती होंगी। द काइट्स, यूजुअली पीपल लाइक टू फ्लो द काइट्स, and the kites can be you can flow the kite only if the wind is present. If wind is not present, then you won't be able to flow the kite. समझ आ रहा है बेटा? एयर करंट बहुत सारी चीजों में नेसेसरी है, और जब भी मूवमेंट होता है, जैसे साइक्लिक मूवमेंट्स जो होते हैं, जैसे अगर हम बाइसिकल की बात करें या फिर हम कोई भी व्हीकल के मूवमेंट की बात करें, अगर फ्लो आपको पुश कर रहा है टूवर्ड्स, जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हो उसी डायरेक्शन में पुश कर रहा है, तो फिर आपकी मूवमेंट स्पीड बढ़ जाएगी। और अगर कभी कभी ऐसा होता है बहुत तेज आंधी आती है और आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हो उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन से वो आती है,
तो आपको आगे बढ़ने में मुश्किल होती है, चाहे फिर आप वो टू व्हीलर कोई सा भी ड्राइव कर रहे हो, चाहे वो मोटर टू व्हीलर हो या फिर पैडल टू व्हीलर हो, तो मुश्किल आएगी। कभी ऐसा हुआ है आप लोग साइकिलिंग कर रहे हो और आंधी आ रही है, या स्कूटी चला रहे हो आंधी आ रही है, ऐसा कभी हुआ है? अगर साइकिलिंग करते हुए आंधी आ जाएगी और ऑपोजिट डायरेक्शन से आएगी तो क्या होता है? ज्यादा एनर्जी लगता है। ज्यादा Sir, can I tell? एनर्जी वी ऑन द सेफर साइड वी स्टॉप फॉर सम टाइम, क्योंकि हमें पता होता है कि थोड़े टाइम के लिए है, उसके बाद ये खत्म हो जाएगी। सो ऑन द सेफर साइड वी ट्राई टू स्टॉप समवेयर, वी यूज टू हाइड आवरसेल्व्स एंड देन व्हेन इट स्टॉप्स देन वी स्टार्ट मूविंग। और अदरवाइज जैसे आप बोल रहे हो, यू हैव टू वर्क हार्ड टू मूव फॉरवर्ड, क्योंकि अभी क्या है, अगर आप जैसे साइकिलिंग कर रहे हो, अगर हम साइकिलिंग कर रहे हैं और साइकिलिंग में हम लोग की डायरेक्शन ये है, विंड की डायरेक्शन ये है, ये विंड की डायरेक्शन है, और साइकिलिंग की डायरेक्शन तो जो साइकिलिंग की स्पीड होती है वो 1 किलोमीटर में कितना चला लेते हो साइकिल आप? मतलब 1 घंटे में, या आप 1 किलोमीटर कितने टाइम में ट्रेवल कर सकते हो साइकिलिंग से? बेटा 1 किलोमीटर कितने देर में आप ट्रेवल कर पाओगे अगर हम साइकिल दे दें आपको? इसमें देखो कुछ ये डिपेंड करता है, कुछ बच्चों का जो जो उनकी लाइक मस्कुलर एनर्जी होती है वो ज्यादा होती है, तो कुछ बच्चे 5 मिनट्स में भी इसको कंप्लीट कर सकते हैं, कुछ बच्चे 10 मिनट्स में कर सकते हैं, कुछ बच्चे 12 मिनट्स में करेंगे, कुछ बच्चे 30 मिनट्स में भी कर सकते हैं, कुछ बच्चे हो सकता है 1 आवर लगा दें साइकिलिंग करने में, है ना? इट डिपेंड्स ऑन द मस्कुलर एनर्जी। और अगर आपकी ये स्पीड है और विंड की स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर है, विंड की स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर है, जैसे अभी कुछ हमारे जो सी शोर्स है वहां पे यू गॉट टू नो अबाउट द साइक्लोन्स, या फिर आप बोलते हो ना तूफान आ गया, तो अगर आपकी स्पीड इतनी है और विंड की स्पीड इतनी है तो क्या आप बढ़ पाओगे आगे? If you're going in the opposite direction, like if you're going from left to right and the wind is coming from right to left, तो आप क्या आगे जा पाओगे? यहाँ पे आपका 5 किलोमीटर पूरा हो रहा है। हाँ जी, हाँ जी सर वो डिपेंड करता है सर, अगर हमारी जो स्पीड होगी, अगर वो विंड की स्पीड से ज्यादा होगी तो हम आगे मूव कर पाएंगे, लेकिन सर अगर सर ऑन द अदर हैंड अगर विंड की स्पीड ज्यादा होगी तो हम आगे नहीं जा पाएंगे सर, वेरी आगे गुड। मूव नहीं कर पाएंगे। तो बेसिकली अभी तक जो आपको एनर्जी पता है उसमें एयर करंट के थ्रू जो एनर्जी होती है वो हमें पता है, जैसे हमने बोला, जैसे अभी आप बोल रहे हो कि अगर हमारी स्पीड विंड की स्पीड से ज्यादा होगी तो ऑब्वियसली हम आगे बढ़ जाएंगे, और अगर विंड की स्पीड हमसे ज्यादा होगी तो हमें आगे बढ़ने नहीं देगा वो, तो हमें थोड़ी देर स्टे करना पड़ेगा। एयर करंट वी नो, वाटर करंट वी नो, वाटर करंट इज ऑल्सो डेंजरस, तो बहुत जगह पे तबाही भी कर देता है। सो सिमिलरली एयर करंट से या वाटर करंट से हम बहुत सारी एनर्जी यूज करते हैं। जैसे एयर करंट से हम लोग क्लोथ्स को, जो वेट क्लोथ्स होते हैं उनको ड्राई करते हैं। एयर करंट इज यूज टू फ्लो द काइट्स। इसी तरह से वाटर करंट यूज होता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, टरबाइन को घुमाता है और उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो एयर करंट और वाटर करंट के बारे में तो हमें जानकारी है, ये जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है उसको अलग अलग काम में हम लोग यूज करते हैं। जो भी एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो अलग अलग जगह पे यूज होती है, लेकिन यहाँ पे एयर फ्लो कर रहा है, यहाँ पे वाटर फ्लो कर रहा है। इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, एयर करंट में एयर फ्लोज फ्रॉम द हाई प्रेशर एरिया टू द लो प्रेशर एरिया, हमेशा हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया। वाटर फ्लोज फ्रॉम हाई अल्टीट्यूड टू लो एल्टीट्यूड। जैसे आपको पता है हिल्स से झरने गिरते हैं और पानी नीचे की तरफ आता है, क्या पानी नीचे से हिल्स पे जा सकता है विदाउट एनी मोटर्स, विदाउट द यूसेज ऑफ एनी मोटर्स? क्या हम लोग नीचे से हिल्स पे पानी पहुंचा सकते हैं? नहीं पहुंचा सकते हैं, सक्शन के थ्रू पॉसिबल है, लेकिन अगर आप वैसे देखोगे तो सक्शन बिना मोटर के क्रिएट नहीं कर पाओगे, क्योंकि हिल्स तो काफी हाई एल्टीट्यूड पे होती हैं। तो आपको पता होना चाहिए एयर करंट कहां से कहां फ्लो करता है। एयर करंट फ्लो करता है फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया एंड जनरेट एनर्जी।
air current travels from a high pressure area to low pressure area high pressure area to low pressure area and generate energy and similarly water current flows from high altitude to low altitude high altitude to low altitude हाई ऑल्टीट्यूड से लो ऑल्टीट्यूड में फ्लो करता है एंड जनरेट एनर्जी। तो यहाँ पे भी एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो एयर करंट जो है वो हाई एरिया से लो एरिया में फ्लो करता है, एनर्जी जनरेट होती है। वाटर करंट जो है वो हाई ऑल्टीट्यूड से लो ऑल्टीट्यूड में फ्लो करता है, यहाँ पे भी एनर्जी जनरेट होती है। और फिर बेटा इसमें अगर हम आगे जाते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी में व्हाट इज हैपनिंग ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस चैप्टर में आपको यही पढ़ना है। सो इलेक्ट्रिक करंट के अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट के अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करता है। इन इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक चार्ज flows from you can say electric charge flows from high voltage to low voltage, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हो इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर, या फिर हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर। ठीक है, यहां तक देखो बेटा, यहां तक कोई डाउट है? यहां तक कोई प्रॉब्लम है? अब यूजली बेटा जैसे बैटरी की अगर मैं बात करूं, बैटरी में आप लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक बल्ब होता है, जैसे जो बैटरीज यूज करते हैं हम लोग, जो टॉर्चेस, बेसिकली टॉर्चेस में यहाँ पे बल्ब होता है, यहाँ पे 1 सेल 2 सेल 3 सेल्स होते हैं और ये स्विच होता है। अगर ये स्विच आपने डिस्कनेक्ट कर रखा है तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन अगर यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे कनेक्टेड है, ये पॉजिटिव एंड है, ये नेगेटिव एंड है, अगर ये पूरा सर्किट कंप्लीट हो जाता है, so if circuit is completed then the current will flow and electricity is produced as a result the bulb will glow। तो हमेशा हमें याद रखना है, जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है तो पोटेंशियल डिफरेंस एक एंड पे ज्यादा होता है, एक एंड पे कम होता है। हाई वोल्टेज मतलब हाई पोटेंशियल डिफरेंस भी बोल सकते हो, एक एंड पे ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होता है, एक एंड पे कम होता है। तो हाई टू लो इट विल फ्लो। सो ऐसे डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव। और अगर ये सर्किट कंप्लीट हो जाता है तो फिर इसका मतलब है इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा और जो भी अप्लायंसेस है वो अपना काम करना शुरू कर देगा। यहां तक देखो, यहां तो कोई डाउट है? यहां तक बच्चों को डाउट है? छोटा सा सर्किट है और जो टॉर्चेस में भी लगता है, इसमें कुछ टॉर्चेस ऐसे होते हैं जिसमें सिंगल सेल लगता है और कुछ टॉर्चेस ऐसे होते हैं 2 सेल लगते हैं, कुछ टॉर्चेस में 4-5 सेल भी लगते हैं। तो ये सिंपल सर्किट है। अगर ये सर्किट कंप्लीट हो जाता है तो उसका मतलब है करंट फ्लो कर रहा है, और करंट फ्लो करेगा तो ये जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है ये अपना काम करना शुरू कर देगा। ठीक है बच्चों, यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? तो अभी तक मैंने आपको समझाया कि जिस तरह से एयर करंट हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया में ट्रेवल करता है, उससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है। जिस तरह से वाटर हाई एल्टीट्यूड मतलब पहाड़ों से लो एल्टीट्यूड मतलब प्लेन्स में जाता है। हमेशा जब भी रिवर फ्लो करेगी, रिवर हमेशा हाई एल्टीट्यूड से लो एल्टीट्यूड में फ्लो करेगी, क्योंकि उसको पाथ बनाना है अपना, तो उसमें भी एनर्जी जनरेट होती है।
इसी तरह से इलेक्ट्रिक करंट भी फ्लो करता है हाई वोल्टेज हाई पोटेंशियल डिफरेंस से लो पोटेंशियल डिफरेंस वाले एंड पे, और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। जब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है तो कुछ ना कुछ टास्क हमें अचीव करना है, और वो अप्लायंस अकॉर्डिंगली जिस भी स्पेसिफिक हम बोल सकते हैं यूसेज के लिए वो बना हुआ है। जैसे अगर ट्यूबलाइट है तो उसका यूसेज है टू ग्लो, अगर फैन है तो उसका यूसेज है टू जनरेट एयर, या कूलर है अगेन टू जनरेट एयर। अगर इलेक्ट्रिक प्रेस है तो इलेक्ट्रिक प्रेस को हीट करने से हम लोग अपने जो क्लोथ्स है उनको प्रॉपर क्रीज कर देते हैं, तो वो अकॉर्डिंगली काम करेगा वो जो डिवाइस है। यहां तक बेटा कोई डाउट है? नो सर। अब इलेक्ट्रिक करंट को आप एक्सप्रेस कैसे करोगे, मतलब डिफाइन कैसे करोगे, वो इंपॉर्टेंट है। सो हाउ विल यू एक्सप्रेस इलेक्ट्रिक करंट? तो इसमें बेटा आपको ये पता होना चाहिए, द इलेक्ट्रिक करंट इज बेसिकली अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया। इलेक्ट्रिक करंट is the amount of charge flowing through a particular area in unit time, तो इलेक्ट्रिक करंट तो क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट होता है अमाउंट ऑफ चार्ज दैट फ्लोज थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम। एक स्पेसिफिक टाइम में एक एरिया को जो कवर करेगा चार्ज, उसको हम लोग इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक करंट। तो हम बोल सकते हैं इट इज बेसिकली द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। सो इलेक्ट्रिक करंट इज rate of flow of electric charges, so ये आप वन लाइनर में ये लर्न कर सकते हो, अदरवाइज ऊपर वाली डेफिनेशन लर्न कर सकते हो। दोनों में से एक तो आपको याद करनी पड़ेगी। यहां तक देखो, यहाँ तो कोई डाउट है तो बताओ। यहां तक बेटा कोई डाउट है? नो सर। ओके, सो बेसिकली अगर आप देखोगे इलेक्ट्रिक करंट इट इज कंसीडर्ड टू फ्लो फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड टू द नेगेटिव चार्ज एंड। कन्वेंशनली अगर आप देखोगे जो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन होती है दैट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सो व्हिच हैव नेगेटिव चार्जेस। तो अगर हम देखेंगे इलेक्ट्रिक करंट, अगर मैं बात करूंगा इलेक्ट्रिक करंट it flows from positive, so जो इलेक्ट्रिक करंट होता है it flows from positive potential difference and to the negative potential difference end, तो जैसे अभी मैंने सर्किट बनाया था, यहाँ पे हमने बल्ब लगाया और यहाँ पे आपने बैटरी लगा दी, तो आपको पता है कि पॉजिटिव पोटेंशियल डिफरेंस जहाँ पे प्लस लिखा होता है, माइनस में नेगेटिव पोटेंशियल डिफरेंस लिखा होता है, तो हमेशा ये प्लस टू माइनस फ्लो करेगा, ये इस तरह से प्लस टू माइनस फ्लो करेगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन का फ्लो उल्टी डायरेक्शन में होता है। ठीक है, जो करंट होता है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव एंड पे ट्रेवल करता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होते हैं तो उल्टे फ्लो करते हैं। तो आपको ये याद रखना है, however the direction of flow of electron is taken as opposite to the direction of flow of current, is taken as opposite to the direction of flow of current, तो बेटा इसका हिंदी में क्या मीनिंग है कि अगर करंट प्लस से माइनस की तरफ जाएगा, मतलब ए से बी की तरफ जाएगा, ये प्लस एंड है, ये माइनस एंड है, अगर करंट प्लस से माइनस की तरफ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा नेगेटिव टू पॉजिटिव एंड।
Okay, if current is flowing from A to B, then electrons will flow from B to A. यहाँ तक देखो बेटा, यहाँ तो कोई डाउट है तो बताओ। यहाँ तक बेटा कोई डाउट है? नो सर। No, sir. तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट बेसिकली रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस होते हैं। चार्जेस हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव जाते हैं, मतलब जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है, एंड फ्लो ऑफ करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फ्लो ऑफ करंट इज फ्रॉम प्लस टू माइनस टर्मिनल, एंड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, अगर इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करेंगे तो इट विल बी फ्रॉम माइनस टू प्लस, नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल। तो फ्लो ऑफ करंट हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है और फ्लो ऑफ चार्ज हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है। यहां तक चेक करो, यहां तो कोई डाउट है तो बताओ। यहाँ तो कोई डाउट है? No, sir. So what do you mean by electric current? अब ये मैं मिटा रहा हूँ, आपसे क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ। What do you mean by electric current? कौन बताएगा? What do you mean by air current? Air current का क्या मतलब है? What do you mean by air current? बेटा मैं क्लास से क्विट कर दूंगा, आंसर नहीं करोगे तो फटाफट बताओ। व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक करंट? सबसे पहले एयर करंट बताओ। एयर करंट का क्या मतलब है? एयर करंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एयर करंट? या हवा के बहाव से हम क्या समझते हैं? हवा का बहाव, इसका क्या अर्थ है? So that the air current travels from higher pressure to lower pressure अब बेटा and then generate energy. दिया। अब नेक्स्ट Yes, क्वेश्चन sir. आपको नहीं आंसर करना, ठीक है? Okay, sir. Air current flows from high pressure area to low pressure area. It flows from high pressure area to low pressure area and generates energy. ठीक है? वाटर करंट बताओ। वाटर करंट कोई भी बताओ बेटा। गर्वेद, फरदीन, इशिता, किसको आता है वाटर करंट? जल्दी बताओ। Sir, it is the flow or any kind of gravity by which it is by any kind of boat or any substances. हिंदी में समझाओ बेटा, हिंदी में समझाओ। सर किसी भी तरह का जिससे एक ही डायरेक्शन में पुल होना इजीली इसको। ओके, यस गर्वित, आप ट्राई करो। गर्वित, हेलो हाँ बेटा बोलो। सर वाटर फ्लोज फ्रॉम लो कंसंट्रेशन एरिया टू हाई कंसंट्रेशन एरिया। मुक्का पड़ जाएगा अभी मुंह पे। लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन पे फ्लो करेगा। नहीं सर उल्टा बोल। सर लो कंसंट्रेशन से सर हाई से लो होता है सर। अरे बेटा आमने सामने होने तो पिटाई हो जाती है अब तक। फरदीन बताओ। फरदीन, सर पता नहीं। ये बेटा हमेशा आपको याद रखना है, पानी ऊंचाई से हमेशा निचाई की तरफ जाता है। ऊंचाई से निचाई की तरफ जाता है हमेशा। पानी का जो बहाव होगा हमेशा ऊंचाई से निचाई की तरफ जाएगा, ठीक है, की ओर होगा। पानी का बहाव हमेशा ऊंचाई से निचाई की ओर होगा। इसका मतलब क्या है? अर्थात
water will flow always from high altitude to low altitude area. The water will flow from high altitude to low altitude area. High altitude to low altitude area. इसका मीनिंग है बेटा, कभी भी आप झरने देखना, जो पहाड़ों पे हमें झरने मिलते हैं वो हमेशा ऊपर के एरिया से नीचे के एरिया की तरफ उसका बहाव होता है, कभी भी नीचे से ऊपर नहीं होता। और जब पानी ऊपर से नीचे आता है तो उससे जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको हम वाटर एनर्जी भी बोलते हैं, या फिर उसको हम हाइड्रो एनर्जी भी बोलते हैं, क्योंकि पानी से जनरेट हुआ। So this energy that is created is called as water energy, या फिर इसको हाइड्रो एनर्जी भी बोलते हैं, हाइड्रो एनर्जी। और वाटर एनर्जी या हाइड्रो एनर्जी जो होता है वो किस लिए यूज होता है? वो बिजली को बनाने के लिए यूज होता है, बिजली को बनाने के लिए, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में यूज होता है, ठीक है, बिजली को बनाने के लिए यूज होता है, और ट्रैवलिंग में भी यूज होता है, ठीक है। इट इज यूज्ड इन ट्रैवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सो एक जगह से दूसरे जगह जाने में भी यूज होता है, एक जगह से दूसरे जगह पर जाने में भी यूज होता है, एक से दूसरे जगह जाने में यूज होता है। सो इट इज ऑल्सो एक्ट एज अ ट्रांसपोर्टिंग मीडियम। जो वाटर एनर्जी होगा वो उससे आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हो, बिजली बना सकते हो, एयर एनर्जी से आप कपड़े सुखा सकते हो। विंड मिल्स के बारे में सुना है? विंड मिल्स बेटा, विंड मिल्स के बारे में कभी सुना है? Yes, sir. विंड मिल्स का क्या यूसेज होता है दिया? सर वो ओपन फार्म्स में लगे होते हैं और फिर विंड से वो घूमते हैं और वो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। वेरी गुड। विंड मिल्स आर बेसिकली कॉल्ड एज पवन चक्की। पवन चक्की क्या होता है? पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा मतलब विंड की एनर्जी को यूटिलाइज करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, और वो जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वो विंड मिल्स की मदद से होती है। तो इसलिए इससे हम बिजली भी बना सकते हैं। जो एयर करंट है वो मूवमेंट में भी हमें हेल्प कर सकता है। एयर करंट से हम लोग काफी चीजें कर सकते हैं, जैसे आपने गैस बलून्स देखे, गैस बलून्स के बारे में सुना होगा कभी। बहुत बड़े बड़े बलून्स होते हैं और उसमें एक या दो इंसान बैठ के एक जगह से दूसरी जगह सैर करते हैं। सुना कभी गैस बलून्स के बारे में? तो गैस बलून्स में भी बेटा अगर ट्रेवल करना होगा उसमें भी एयर एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। तो ये दो चीजें हैं, एयर करंट, वाटर करंट। इसके बारे में आपको पढ़ना नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ना है। पर जब तक ये समझ नहीं आएगा तब तक इलेक्ट्रिक करंट समझ नहीं आएगा। तो इसमें कोई डाउट है तो बताओ। इसमें कोई डाउट है? एयर करंट मतलब हवा का बहाव हिंदी में। वाटर करंट मतलब पानी का बहाव। हवा के बहाव से भी हमें काफी मतलब मदद मिलती है, और पानी के बहाव से भी हमें काफी मदद मिलती है। काफी सारे काम हमारे आसान हो जाते हैं दोनों से। इसी तरह से इलेक्ट्रिक एनर्जी मतलब बिजली का बहाव, बिजली का बहाव। नाउ हु विल डिफाइन इलेक्ट्रिक एनर्जी? व्हाट इज इलेक्ट्रिक एनर्जी? व्हाट इज इलेक्ट्रिक एनर्जी? बेटा लिख रहे हो ना, जो मैंने लिखवा मतलब करवा रहा हूँ उसको लिखोगे नहीं तो कुछ नहीं समझ आएगा। इलेक्ट्रिक एनर्जी का क्या मीनिंग होता है? बच्चों, व्हाट इज इलेक्ट्रिक एनर्जी? दिया ट्राई इट। सर, इलेक्ट्रिक एनर्जी इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। वेरी गुड। इट इज बेसिकली द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, या फ्लो ऑफ चार्जेस भी बोल सकते हो, दोनों चीजें हैं। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट या फ्लो ऑफ चार्जेस। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिक चार्जेस, या इलेक्ट्रिक चार्जेस, ठीक है। इट इज बेसिकली द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिक चार्जेस। दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक एनर्जी। ऑलराइट, नाउ इलेक्ट्रिक एनर्जी से भी हम लोग बहुत सारे अपने काम कर सकते हैं। जैसे हम लोग ट्यूबलाइट जला सकते हैं, फैन चला सकते हैं, हम लोग प्रेस यूज कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक ओवन यूज कर सकते हैं, एसी यूज कर सकते हैं, टेलीविजन यूज कर सकते हैं। देयर आर मेनी थिंग्स दैट यू कैन यूज। और हमेशा याद रखना है, इलेक्ट्रिक करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन फ्लो करता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कहां से कहां फ्लो करते हैं? इलेक्ट्रिक करंट मूव्स फ्रॉम
positive to negative direction, positive to negative direction. It moves from positive to negative direction. But electric charges जो होते हैं, electric charges flows from कहाँ से कहाँ move करते हैं? ये बताया था बच्चों मैंने, इलेक्ट्रिक करंट पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो करता है और इलेक्ट्रिक चार्जेस नेगेटिव से पॉजिटिव फ्लो करता है. सो इट फ्लोज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्शन, टू पॉजिटिव डायरेक्शन. So basically electric charge has the direction opposite to the flow of electric current. ठीक है, direction of flow of electric charge is opposite to the direction of flow of current. तो आप ये नोट भी कर सकते हो, इसको नोट करके लिख लो. The flow of electric charge, ठीक है, नोट करके लिख लो. The flow of electric charge, the flow of electric charge is negative to the flow of electric current, negative to the flow of electric current. It is negative to the flow of electric current. The flow of electric charge is negative to the flow of electric current. यहाँ तक देखो बेटा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है किसी को? No, sir. Okay. Now you have to define like what is basically the current. So इसमें अगर बेटा प्रोफेशनल डेफिनेशन देखोगे तो करंट क्या होता है? करंट इज द रेशियो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम. सो I is equal to Q by T. I is equal to Q by T. So ये रिलेशनशिप होता है, I is equal to Q by T. यहाँ पे Q is basically the net charge, where Q is the net charge. नेट चार्ज जैसे आप लोग फोन चार्ज करते हो ना, उसमें 100% दिखाता है, 90%, 80%, 20%, 10%, 5%, 0% आने पे क्या मोबाइल चलेगा? नो सर, नहीं चलेगा ना. तो Q क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? Q चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है, Q नेट चार्ज को रिप्रेजेंट करता है. एंड इफ इट फ्लोज अक्रॉस एनी क्रॉस सेक्शन इन टाइम t, if charge flows in any cross section in any circuit, लिख लो, any circuit in time t, if it flows in any circuit in time t, तो current क्या हो जाएगा? Then current is basically the ratio of charge with respect to time. So current is the ratio of charge with respect to time. तो आपको ये याद रखना है, अगर Q पॉजिटिव नेट चार्ज है और ये चार्ज टी टाइम में फ्लो कर रहा है किसी भी सर्किट में, ये जो चार्ज है टी टाइम में फ्लो कर रहा है, तो करंट हो जाएगा I is equal to Q by T. और इसकी बेटा यूनिट होती है इलेक्ट्रिक चार्ज की, SI यूनिट होती है, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, वेयर SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम, COULOMB, इसको कैपिटल C से लिखते हैं. ठीक है बच्चों, जिस तरह से लेंथ की SI यूनिट कितनी होती है? लेंथ की SI यूनिट, लेंथ डिस्टेंस, लेंथ की SI यूनिट बेटा मीटर होती है, डिस्टेंस की किलोमीटर होती है. उसी तरह से इलेक्ट्रिक चार्ज की SI यूनिट कूलम होती है, इसको कैपिटल C से रिप्रेजेंट करते हैं. यहां तक देखो, यहां तो कोई डाउट है? एनी डाउट्स?